रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ओके, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू देयर एंड आई थिंक तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर बस ये वाला पार्ट भी कोई काम का नहीं रहेगा अभी के लिए, ठीक है। तो मैं एक और यहाँ पर मल्टी डिवाइडर को लेके आऊँगा फटाफट यहाँ पे, ठीक है। तो यूटिलिटी में देख लेते हैं, तो यूटिलिटी लेके आ सकते हो या तो चाहो तो अपना भले वो वाला यूज़ भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। उसके लेके आते हैं भाई, यहाँ पे क्लिक करेगा बस, 3 बार और दबा देते हैं यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। तो लेट्स सिलेक्ट द आउटपुट ओवर हियर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्केल को रखेंगे बस, इनपुट नंबर 1 पे रख देते हैं एक बार में, ठीक है। और इसका जो आउटपुट रहेगा वो प्रोसेस करेगा इसी के स्केल के साइज पे, ठीक है, इस वेरिएंट पे। ओके, एंड लेट्स सी कि इसके नोड से नोड जोड़ने से काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है उसके राउंड पे, ठीक है। और ये मल्टीपल है गाइस, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये मल्टीपल है तो वी शुड यूज़ द पार्ट ऑफ 1.5, इसको भी कर देते हैं 1.5, बिकॉज आई नीड कि ये तीनों एक्सेस में चीज़ों को स्केल करे इधर में, ठीक है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसका स्केल, अगर इसका स्केल पूरा सेम है तो लेट थिंक अबाउट इट कि हम इसको लेके चलते हैं थोड़ा आगे। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, यू कैन सी कि जितना मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। हल्का हल्का सा बड़ा ये भी हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। हम इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, यू कैन सी थोड़ा सा हल्का सा बड़ा ये भी और हो गया, ठीक है। तो एनीवेज मैं इसमें वापस क्लिक करता हूँ एंड अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 2 कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इनपुट 2 का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट करेगा मल्टीपल में, ये तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा इनपुट 2 से, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी कड़ी को अगर यहाँ से जोड़ना चाह रहे हो तो ये जाएगा इनपुट नंबर 1 पे, ठीक है, और आउटपुट से निकलेगा दूसरे वाले से जुड़ेगा, ठीक है। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि इसका ऑलरेडी स्केल मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है, इस वे में। तो राइट नाउ आई एम राइट थिंग, आई एम सीइंग दैट कि अगर उसको मेरे को और बड़ा करना है तो लेट्स क्लिक दिस थिंग एंड आई हैव टू यूज द 5 ओवर हियर। ऑलराइट, यू कैन सी द 5 एंड आल्सो यूज द 5 ओवर हियर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। एंड लेट्स क्रिएट वन थिंग, जैसे उसको लेके जा आगे आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। एंड इतना तो इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको हल्का सा हम एनिमेट भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत और डाउट के, ठीक है। तो आई थिंक कि लेट्स प्रिपेयर वन थिंग। मैं सिर्फ एनिमेट किसको करने वाला हूँ, मैं एनिमेट करूँगा सिर्फ इसको, इसको बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा बिकॉज ये ऑटोमेटिकली इसको देख देख के काम करेगा। ओके, तो इसमें क्लिक कर लेता हूँ, दबाऊंगा एस, ठीक है। एंड आई गो टू अवॉर्ड द 30 सेकेंड्स के अराउंड में इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। एंड फटाक से मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा अपने राउंड पे, ठीक है। अब इसको यहाँ तक रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, बिना किसी डाउट के। और यहाँ कर देता हूँ इसको एस, ठीक है। तो एज यू कैन नहीं कि यहाँ पर मेरा काम तो बराबर हो गया है, ठीक है, बट स्टिल व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि इसका जो स्केल है ना, ठीक है, मैं वो भी इसमें से बदलूंगा राइट नाउ। जैसे यहाँ तक हो गया एंड आई एम गोइंग टू डू द स्केल पार्ट ओवर हियर। क्लिक कर लेते थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, हल्का सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 3 पे रखा हूँ, आई एम टू यूज़ द 4 ओवर हियर, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, ठीक है। 4 4 हो गया बराबर, यहाँ भी कर देते हैं एस, ठीक है। ओके, और जैसे मैं उसको यहाँ लेके जाऊँगा यू कैन सी कि इस पैटर्न से हमारा जो सर्कल है वो कैसे काम कर रहा है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जैसे यू कैन सी जैसे कि यहाँ पर ऐसा आ गया एक बार में, ठीक है। और वापस मैं इसको लेके जाऊँगा अराउंड एंड अराउंड 60 सेकेंड्स के अराउंड पे, ठीक है। और ये जो 1 वाला है ना, इसको राइट क्लिक करते हो कॉपी, 60 का नंबर जाऊँगा, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, एंड यू कैन सी जैसे जा रहा है वैसे आएगा उसको लेके, ठीक है, इसमें भी काम होगा। एंड आई थिंक यू यूज टू ओनली ऑन 60 और ईयर, ठीक है। ओके, एंड लेट्स प्ले दिस थिंग, यू कैन सी किस टाइप से एनिमेट कर रहा है पूरा का पूरा उसको लेके, ठीक है। तो गाइस ये अप टू यू कि आपको किस वे में इसको प्रेजेंट करना है उसके नाम से, है ना। एंड एनिमेशन टाइप टाइप के बहुत से इसमें दिखा भी सकते हो, ये एनिमेशन में अच्छा खासा तगड़ा रूप से काम आएगा। ओके, इस टाइप जैसे कि जैसे जा रहा जाते बड़ा हो जा रहा है और आते आते छोटा छोटा हो जा रहा है इसके राउंड पे, ठीक है। ओके, तो ये भी काम कर सकते हो तुम लोग पूरा का पूरा इसके राउंड पे। ओके, एंड चलिए इसको स्लॉप कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, राइट,
तो नोट एडिटर का यूज़ बेसिकली इस वे में अच्छे खासा तरीके से हो जाता है। एंड एज यू कैन सी कि हमारा जो पार्ट है करीबन यहाँ तक टोटल बढ़ चुका है, ठीक है। बिकॉज ये सारे पार्ट्स कहाँ से आए भाई, ये कौन कौन से नोट्स है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अपन लोग ने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया है, ये लगाया, ये लगाया भाई, ये तो चलो ठीक है, ये लोग तो साइड कैरेक्टर्स है, ये लोग को साइड कर दो भले अभी के लिए, ठीक है। ये लोग भले मैटर नहीं करते हैं, भले स्क्रीन पे रहते फिर मैटर नहीं करते, बट स्टिल व्हाट आर दिस थिंग्स। ये बताओ कौन है ये लोग। ये लोग वो है जो अभी हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, यस, जो हम लोग ने कौन पे काइंड ऑफ से जो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, ठीक है, ये उसी का नतीजा है। ओके, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द पार्ट ऑफ, ठीक है, अभी वैसे स्केल मतलब की फ्रेम तो अभी ऑन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, यू कैन सी द ऑल ओवर पार्ट ओवर हियर, ठीक है, इस टाइप से। एंड तो अभी हम लोग छोटा कर लेते हैं हल्का सा, लिटिल बिट। इसमें से क्लिक करूँगा और उसको जाऊँगा उसके एट्रीब्यूट में, तो यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि टाइम कितना रहेगा, किस टाइम पे कितना वैल्यू आ रहा है, किस टाइम पे कितना वैल्यू जा रहा है, ये मेरे का शो करेगा। ओके, एंड काइंड ऑफ इंटेंस वैल्यू सब चीज़ें यहाँ मेरे को शो कर, बिकॉज देखो मैंने क्या किया था, पहला जो मैंने लिया था उसको शुरुआत में 0 रखा था, ठीक है। फिर तीसरे फ्रेम पे उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, फिर 60वें फ्रेम पे उसको मैंने वापस छोटा कर दिया, ठीक है। यू कैन सी द बोथ ऑफ द वैल्यू एकदम बराबर से टाइम पे काम कर रही है उसको लेके, ठीक है। इसमें क्लिक करूँगा तो यू कैन सी द वायर ट्रांसलेशन, ठीक है, वायर ट्रांसलेशन में वही काम हुआ है, जी पे भी वही वैसे ही काम हुआ है उसके अराउंड पे, ठीक है। बस वैल्यू का फ़र्क है गाइस, आपको यहाँ वैल्यू अलग अलग मिलेगी, बाकी वही चीज़ रहती है उसके अंदर में, ठीक है। एंड यस नोट बिहेवियर तुम जा सकते हो, जैसे कोई क्लैशेस है, ठीक है, उसको हटा भी सकते हो। अभी नॉर्मल पे है तो यू कैन सी द ब्लॉकिंग एंड वगैरह चीज़ें रहती है, बट यू शुड ऑलवेज स्टे ऑन द नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज बाकी चीज़ों को यूज़ करो तो उसमें दिक्कत हो सकती है उसके राउंड पे, ठीक है। एंड अभी प्री कहते हैं इन्फिनिटी है, तो अभी कांस्टेंट पे है अभी के लिए, ठीक है। इसके लीनियर, स्केल एंड स्केल विद ऑफसेट ये सब भी कर सकते हो। स्केल का मतलब ये होता है, सॉरी साइकिल का मतलब ये होता है कि वो पूरा रैप से साइकिल में लेके चलेगा, ठीक है। तो आई शुड यूज़ द साइकिल ओवर हियर, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं वही ससुरे को साइकिल में, इसको भी वही ससुरे को साइकिल में कर देते हैं, ठीक है। इसको करना है तो उसको भी कर लो, दिक्कत नहीं है। अभी प्री इन्फिनिटिव है यानी कि साइकिल में रहेगा अभी के लिए, ठीक है। मैं बस ऐसा देखने भर के लिए काम कर रहा हूँ, ओके। एंड कंस्टेंट पे रहेगा इसका विजिबिलिटी, आ गया साइकिल ओवर ईयर, ठीक है। साइकिल का मतलब ये रिपीट पे रिपीट होता ही जाएगा, ठीक है। एंड वेटेड टारगेट भी रहता है, आप थोड़ा बहुत वेट दे के भी टारगेट को अहेड कर सकते हो उस नाम से, ठीक है। एक्सपेंड स्प्रेडशीट, तो आई डोंट लिटरली डोंट नो कि हम लोग को एक्सपेंड करने की जरूरत है अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यूज़ कर्व कलर्स तो भले अपने अकॉर्डिंग है, आपको कर्व यूज़ करना है कर सकते हो भले अभी के लिए, ठीक है। लेकिन स्टिल लेट्स सी कि इसका जो ये पार्ट था उसमें क्या कर्व हो पाया उसको लेके, ठीक है। एज यू कैन नो कि ये थोड़ा बहुत साइकिल टाइप का या फिर बोल से लूप टाइप का वर्क करना चालू कर देगा इसके राउंड पे, ठीक है। एंड आई थिंक वी यूज़ द पावर ऑफ दिस थिंग, तो अभी जब साइकिल पे, ठीक है, कंस्टेंट पे कर देते तो यू कैन सी द कंस्टेंट ओवर हियर, और सेट पे कर देंगे तो देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ी से होना चालू कर देगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल पे कंस्टेंट आराम से होगा, ठीक है। लीनियर पे रखूँगा तो एनिमेशन में स्पीडनेस आएगी हल्की सी, ठीक है। साइकिल पे होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, बस में कोई दिखाई देगा इसके अंदर में, ठीक है। और रोटेशन पे रखूँगा तो यू कैन सी द पार्ट वॉरियर, यानी कि ये एनिमेशन के वो पार्ट्स है गाइस जो आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में मिलते हैं इन एंड आउट पे, ठीक है। तुमने देखा होगा आफ्टर इफेक्ट अगर तुमने यूज़ किया है कभी भी, ठीक है, तो उसमें तुमने देखा होगा, सॉरी यूज़ तो तुमने किया ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा होगा उसके अंदर में कि हम लोग की फ्रेम्स को सेट करते हैं तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं कि इजी इन एंड इजी आउट भी यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर एनिमेशन स्टार्ट होने वाला है तो वो इजी आउट होता है गाइस, ठीक है। बाद मेरे पास ध्यान रखना कि वो इजी आउट होता है, ठीक है। एंड जब एनिमेशन हो रहा है यानी कि वो कंप्लीट होने ही वाला है तो उस की फ्रेम पर हम लोग करते हैं इजी इन, यानी कि एनिमेशन हो चुका है, वो आ गया है, ठीक है। एंड इजी आउट का मतलब ये होता है कि एनिमेशन आ रहा है और होने वाला है उसके नाम पे, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा बहुत तुम लोगों को एनिमेशन कुछ कुछ काइंड तुम लोगों को प्रिंसिपल को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमेशन किस प्रकार से होते हैं उसके अंदर में और किस तरीके से काम करेंगे उसके राउंड पे, बिकॉज स्ट्रेच एंड क्रॉस तो होता ही हमेशा है बॉल एनिमेशन में, तुम लोगों ने बनाए भी होगा आई थिंक, ठीक है। बट इट्स अप टू यू, तुमको उसमें कैसे टाइप से बिहेव करना है उसको लेके, ठीक है। राइट नाउ व्हाट आई गोइंग टू यूज़, ये अभी के लिए पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने का वही है, एक स्केप बटन दबा दूंगा तो यू कैन सी द स्टॉप हो जाता है हमारा एनिमेशन इधर में, ठीक है। एंड एनिमेशन तो पार्ट हो गया, लेट्स कवर अप विद द काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि टेक्सचर्स, ओके। तो आई थिंक वी शुड यूज़ द पार्ट ऑफ द टेक्सचर्स ओवर हियर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात कर रहा था कॉर्न की, आई थिंक वी यूज़ ऑन द कॉर्न राइट नाउ, ठीक है। इसमें में इसको यूज़ कर लेते हैं राइटनिंग अभी के लिए, ठीक है। तो बड़ा फर्स्ट को हम यहाँ लेके जाते हैं एंड आई थिंक हमें चीज़ें यहाँ पर बराबर से मैच हो रही है, बट स्टिल वी यूज़ द टेक्सचर्स ओवर हियर। तो right now I am going to use the part of surface texture पे जाते हैं and you can see the spring body वगैरह वगैरह, ठीक है। but I think I am going to use the Arnold over here, ठीक है। and right now हम लोग इसमें डाल देते हैं surface shader को बढ़िया से क्लिक करके, ठीक है। तो as you can know we have the surface shader over here, ठीक है। and ठीक है अभी उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। and ओके एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे वैल्यूज हैं यहाँ पे ऑलरेडी तुमको दिख रहे, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं भाई यहाँ पे and let's present the surface shader over here and as you can know we have the surface shader, ठीक है। तो राइट नाउ इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी एंड इसको भी, ठीक है। एंड इन लोगों को हम लोग थोड़ा सा इस पार्ट के अराउंड पे रखेंगे बिकॉज अभी के लिए वी डोंट यूज़ द, मतलब हम लोग अभी इसको थोड़ा बहुत यूज़ तो नहीं है ज़्यादा उस वे में, ठीक है। बट स्टिल वी हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ सरफेसिंग पार्ट्स ओवर हियर, ठीक है। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग बढ़िया से, ठीक है। आउटर कलर कहाँ जा रहा है ये भी मैटर करना ज़रूरी है, ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारा आउटर कलर एंड बाकी सी चीज़ें कहाँ जाती है उसके अराउंड पे, ऑलराइट। एंड लेट्स प्रेजेंट द विजिबिलिटी ओवर हियर, ठीक है। विजिबिलिटी पे कैसे काम करना है वो भी मेरे को देखना पड़ेगा उसके अराउंड पे। अदर्स पे जाता हूँ, ठीक है। एंड एज यू कैन नो कि यहाँ पे पार्ट कौन कौन सा टेक प्लेस कर रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द पार्ट ऑफ कोई बात नहीं। और एडमिका से इनपुट नोट्स पे यहाँ पर हम लोग को सेटिस्फाइड रूप से काम नहीं मिल रहा है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द ऑब्जेक्ट ऑल ओवर, ठीक है। विजिबिलिटी तो वही अपना वो काम ठीक से करेगा नहीं तो हम उसको अभी रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड वी विल यूज़ द नेक्स्ट मोड ओवर हियर। तो हम लोग चाहो तो उसके साथ थोड़ा उसको मर्जअप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के, ठीक है। यानी कि रोटेशन सेंटर उसके हिसाब से काम नहीं होने वाला। वी यूज़ द ऑब्जेक्ट कलर यानी कि RGB को, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। 10 में जाता हूँ तो उसका जैसे कि ए आई मैट कलर हो गया, बेस कलर हो गया। तो आई थिंक वी यूज़ राइट नाउ वी यूज़ द बेस कलर ओवर हियर, ठीक है। उसका हम लोग बेस कलर पे यहाँ रखते हैं अभी के लिए। एंड राइट नाउ यू हैव द मटेरियल ओवर हियर, ठीक है। हम उसका रखते हैं यहाँ पे एंड आई थिंक वी हैव टू स्विच ओवर द 6 बिकॉज 6 इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक्स, ओके। यहाँ रखते हैं अभी के लिए। एंड एज यू कैन नो कि हमारा जो पार्ट है यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है इसको लेकर के, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट बढ़ाओगे जो भी काम करोगे यहाँ पर वो चीज़ को गिना जाएगा, ठीक है। बेसिक कलर्स है जो इसके RGB पैनल से जुड़े हुए, ठीक है। तो हम उसको मेटलिस्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड 6% का हम लोग पार्ट दबाएंगे अभी के लिए। एंड अगर इसके बेस के साथ कनेक्टेड हो जाएगा तो राइट नाउ हम लोग उसके साथ बेस से कनेक्ट तो कर देंगे, बट
स्टिल वी हैव टू सी कि हम उसका विजिबिलिटी कैसे रखना है उसके राउंड पे। ठीक है, तो ठीक है, एनी केस हम लोग यहाँ तो उसको हल्का सा अंदर तरफ में रखते हैं अभी के लिए। लैम्बर्ट था, आई थिंक लैम्बर्ट इसमें काम कर रहा है। आई थिंक इसमें अपना ये वाला पार्ट टेक प्लेस नहीं किया है। डोंट वरी, वी शुड हैव टू सी इट लेटर। अभी उसको यहाँ रख देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, इन सबको भी, इसको भी। ठीक है, एंड राइट नाउ हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार इन सबको क्लिक करने से अच्छा है इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ, ऐड टू द फेवरेट। नो, अभी उसको फेवरेट पे लेके नहीं जाना है, इसको बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। ऑलराइट, यहाँ तो एवरीथिंग वी विल शो दिस थिंग्स, एसेट्स भी शो हो गए एंड सब चीज़ें भी शो होगी। ठीक है, ठीक है, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, इसमें राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, एंड वही जाके वहाँ पर मटेरियल असाइन पे जाते हैं बढ़िया से इसको लेके। ठीक है, एंड या तो असाइन मटेरियल पर जाएंगे एक बार में, एंड वी शुड यूज़ द अदर मटेरियल, फिर और किसी पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी के तो कैन सी है यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाला पार्ट का कैरियर बन गया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके राउंड पे प्रेजेंट पे जाके मैं सोच रहा कि क्यों ना इसमें हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा डायमंड पे या फिर और चीज़ों पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, अभी बस देखने भर के लिए। ओके, आई थिंक वी शुड यूज़ द गोल्ड ओवर हियर। ठीक है, उसका राउंड पे राइट। तो इतना पार्ट को टेक प्लेस करने के बाद वी शुड यूज़ द पार्ट ऑफ हियर। ठीक है, एंड यू कैन सी कि हमारा जो यहाँ से सॉरी ये जो कॉर्न का जो शेप है, ठीक है, ये इसके साथ एक्चुअली कनेक्टेड हुआ है एक बार में। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा हल्का सा दूर रखते हैं एंड यहाँ रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो एज यू कैन नो कि insert of group object, we use this part. Okay, ठीक है, तो इतना पार्ट में उसके लेके आ गए, एंड ये जो नोट्स आया हमारे पास आया है, ठीक है, ये थोड़ा सबसे अलग रहेगा। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग टाइप से कंटेंट पे प्रोवाइड करा जाएगा, तो उसको थोड़ा हम अलग ही रखेगा अभी के लिए। ठीक है, हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब क्लिक ऑन करके हम इसको यहाँ रख देते हैं अभी के लिए। चाहो तो भले यहाँ पे रख सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के। ओके, एंड राइट। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो अगर हमारे पास ये कौन है, ठीक है, ओके, तो इसमें मेरे को क्या करना है, लेट्स सी अबाउट द यूटिलिटी लोड्स। यूटिलिटी पे जाऊँगा अभी के लिए। ठीक है, एंड अगर ये माया का है, सॉरी, इसमें अगर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ और पार्ट्स हम लोग करा सकते हैं, उसको यहाँ देख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, एंड आई थिंक तो देख पाओ कि यूटिलिटी नोड्स यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ जस्ट लाइक, अगर मैं यहाँ जाता हूँ एंड मैक्स में तो भले नहीं जाएगा, ये दिक्कत करेगा उस नाम से। ठीक है, एनीवेज मैं इसको माया वाले यूटिलिटी से एक बार जोड़ के देखता हूँ। ठीक है, अभी के लिए, एंड लेट्स प्रेजेंट द गामा करेक्शन ओवर हियर। ठीक है, तो गामा करेक्शन हम जो नोट्स है हम उसको यहाँ रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, एंड इसके बेसिक कलर से आई थिंक हम उसको जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी इसे बेसिक कलर से कैसे काम करेगा इसका राउंड पे। ऐसे देख पा रहे हो यहाँ से गामा, एंड इसकी विजिबिलिटी पे भी काम करना चाहिए इसको लेके। राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द पार्ट ऑफ गामा पार्ट्स ओवर हियर।
ठीक है, तो आउटपुट वैल्यू इसकी विजिबिलिटी में दिखेगी पूरी की पूरी। अच्छा, आई थिंक वो उस तरफ का जो नोट्स है उसके साथ में काम करने वाला है, वो उसको लेके। ओके, आई फिल्टर एंड ऑफ। ठीक है, एंड द गामा पॉइंट जो रहेगा हम लोग का, वो किस में बेसिकली कनेक्टेड हो जाएगा इसके साथ साथ में, यहाँ से। ठीक है, एंड बिकॉज आई थिंक इसका जो पार्ट ऑफ स्पेकुलर है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गामा का दिक्कत हो सकता है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द गामा वैल्यूज ओवर हियर, रेंडर बसेस एंड आई थिंक वो करेगा उसका राउंड पे पूरा का पूरा। ठीक, तो लेट्स स्पेकुलर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जाने और उसके ऊपर में गामा के ऊपर में, एंड यू कैन सी द ऑल ओवर वैल्यूज ओवर हियर देखने भर के लिए। ठीक है, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द रेंडरिंग मोड। ठीक है, रेंडरिंग मोड के जो उसके साथ बेसिकली से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड इसका वैल्यू भी ओके। ओके, तो स्पेकुलर को देख सकते हो कि स्पेकुलर्स के अलग से कलर्स पे जाके काम कर सकते हैं हम लोग बोले अभी के लिए। ठीक है, लेकिन हम उसमें काम करेंगे स्पेकुलर के ऊपर में। ठीक है, अभी इसे देते डिलीट एंड लेट्स कलर अप ऑन द स्पेकुलर कलर्स, गामा पे रख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, एंड फटाफट इसको क्लिक कर लेते हैं, एंड यू कैन नो द पार्ट ऑफ द ओवर इट। ठीक है, बट गामा जो इसका पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, बट वी स्टिल हैव टू मतलब अप्लाई टू द रेंडर पासेस, या फिर बोल सकते हैं कि आप इसका पास थ्रू भी रख सकता है अभी के लिए, एंड गामा वाला से भी रखेगा ज़्यादा अच्छा है। बट वी शुड यूज़ द काइंड ऑफ वैल्यूज ओवर देयर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जाते हैं, इसका स्पेकुलेटी एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पर बराबर रूप से होगी। ठीक है, एंड ये अदर थिंग तुम भी जानते हो यहाँ काम हो रहा है उसके अंदर में। ठीक है, एंड गामा बस हल्के फुल्के वे में ही मतलब ज़्यादातर पॉइंट से काम नहीं करेगा उस राउंड पे, बट स्टिल वो सही तरीके से काम कर देता है इसके अंदर में। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन सरफेस में जा रहे हैं तो उसके अलावा तुमको चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड लेट्स प्रेजेंट सम काइंड ऑफ ओवर एयर 2D या फिर 3D हम देते हैं यहाँ पे बढ़िया से। ठीक है, एंड जैसे हमने देख रहे हैं कि ये अलग एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसको भी अब यहाँ लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए उसको मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, एंड इसको डाउन कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट मैप की तरह देखे रखें यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फ़ा जो रहेगा पार्ट ऑफ द अल्फ़ा नोड्स हम उसे यहाँ रखते हैं अभी के लिए, एंड लेट्स सी द आउटपुट ओवर देयर। आई थिंक ये डिफ्यूज बेस पे ही काम करेगा अभी के लिए। तो यू कैन नोट द पार्ट ऑफ द वे दैट वी शुड ठीक है, एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो अल्फ़ा जो पार्ट था, ठीक है, अल्फ़ा वाला तो चलो यहाँ आ गया था ये टेक्सचर के ऊपर में। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू शो द ब्रांडिंग ओवर हियर। ठीक है, तो ब्रांडिंग पार्ट को कहाँ लेके जाएंगे? अरे यहाँ से नहीं तो हम लोग उसको कहाँ मेजअप कर लेके यहाँ पे इन द पेस ऑफ मेटल। ठीक है, क्लिक कर लो उसको बढ़िया से यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि ये ब्रांड किस वे में कर पा रहा है उसको लेके। ठीक है, एंड नॉर्मल डेप्थ तो चलो ठीक है, ओके अपने अकॉर्डिंगली, एंड फैक्स को आराम हो जाएगा तो ब्रांड यहाँ दिखे हम लोग को पूरा पूरा। ठीक है, ब्रांडिंग हम लोग के पास उसको कितना ब्रांड अप करना है उसको लेकर के पूरा पूरा। और थोड़ा बहुत चाहो तो रैम पे भी काम कर सकते हो अभी के लिए, कलर रैम पे हो जाता है पूरा पूरा। ठीक है,
चैनल नंबर 1 पे जाओगा तो यू कैन सी द चैनल्स ओवर हियर, बिकॉज अल्फा ग्रेन जो है मैं कह सकता अल्फा ऑफसेट, आई डोंट नो कि अच्छा ये आउटर अल्फा जो वहाँ तक कनेक्टेड है, बट वी शुड स्टिल सी द पार्ट ऑफ नॉर्मल हो गया, फिर हार्ड वाला हो गया, फिर ब्लॉकेज वाला काम हो गया, अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना पार्ट देख से तो देख पा रहे हैं कार्बोफोरस उसको लेके, ठीक है। एंड चाहो तो थोड़ा उसका स्केल वेल एंड काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे बढ़ा सकते हो अभी के लिए। 5 एंड ऑल ओवर यहाँ पे कर देते 5, ठीक है। तो यू एज यू कैन मे बी नो कि हम लोग का जो पार्ट है कैसे टेक प्लेस किया है इसके अंदर में, ठीक है। सिर्फ देखने भर के लिए हम लोग उसके यहाँ पे चीज़ों को रखे हैं अभी के लिए। उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, अपने अकॉर्डिंग घटा भी सकते हो, इट्स अप टू यू। इस टाइप का थोड़ा सा को जो भी है आई थिंक, ठीक है। एंड मेनली हम उसमें क्लिक ऑन करेंगे तो लेट्स सी द स्मूथ मैशेस का हम लोग को प्रीव्यू भी दिखना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो राइट नाउ, आई डोंट थिंक हम लोग को सब डिवीजन भी देना ज़रूरी पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है, एंड इन द पार्ट ऑफ द इनवर्स एंड बाकी सब चीज़ों का हम बात करेंगे तो उसको रख देते थोड़ा इधर तरफ में। कोड पे अभी कौन कलर पर रहेगा, एंड सरफेस कलर भले इधर में ही है, ठीक है। और तो इसकी ऑपोजिट हमको काम भी करना पड़ेगा, तो लेट्स सी द कलर ऑफसेट ओवर हियर। एंड एक बार का ध्यान रखना, जो रेड पॉइंट्स है वो ऑलरेडी यहाँ दिखा रहे हो कि रेड के साथ ही जुड़ेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो चाहो उसको बस रेड के साथ में गठबंधन या फिर जो भी चाहो तो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट स्टिल यू हैव टू सी कि हमारा जो स्पेकुलर कलर है अगर वो चैनल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, उसको ब्रेडअप कर देंगे भाई यहाँ पे एक बार में बढ़िया से। ओके, एंड स्पेकुलर कलर जो रहेगा वो भी रेड आ रहा है उसके नाम पे, तो उसको वही तक रखते हैं। एंड एज यू कैन नो कि हमारा जो चैनल वाला जो काम था वो तो तुमको दिख रहा होगा, बोले अभी वेब पे है, ठीक है। फिल्टर तो थोड़ा बदल भी सकते हो कि यहाँ पर ना थोड़ा बहुत कलर रैम भी लेके आ सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो कलर रैम यहाँ पर भी। आई थिंक ये ऑल ओवर रैम अपना यहाँ आ गया है, ओके। आई थिंक वी शुड यूज द पार्ट ऑफ द रेड, इनर पे रखेगी या तो उसको और का सा स्मूथ भी कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। एंड वी रैम भी रखते हैं अभी के लिए, वी रैम बराबर रहेगा काम करने के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ओके, एंड एज यू कैन नो कि जैसे उसको हम लोग उसको हटा देते तो एज यू कैन नो उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या है कि एक बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी हल्की हल्की सी इसके अंदर आने चालू हो जाएगी इसके अंदर में, सिर्फ देखने भर के लिए, ठीक है, अभी के लिए। ओके, एंड लेट्स पुट ऑन वन काइंड ऑफ शीट ओवर देयर, एंड थोड़ा सा शीट रखते हैं सिर्फ देखने भर के लिए। एंड यस, एक और बात है, अगर यहाँ पर लाइट्स नहीं है तो लाइट्स अगर नहीं होगी वी शुड नॉट सी अवर ऑब्जेक्ट, ओके, ऑल ओवर ईयर पे। अगर देखने का शौक है तो हम लोग बोले क्या लाइट्स लानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज आल्सो द लाइट्स ओवर ईयर, ठीक है। ऐसे यहाँ से लाइट्स भी लेके आ सकता हूँ, लाइट्स को भी लेके आएगा, यहाँ दिक्कत नहीं है उस नाम पे। एंड आई थिंक इसका आउटर कलर में जुड़ा है ना, ओके राइट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे कहते हैं लाइट्स भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स यूज दिस लाइट्स ओवर हियर, या फिर चाहो तो लाइट्स यहाँ से भी लेके आ सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, इट्स अप टू यू, ठीक है। एनी केस मैं बोले यहाँ से यार अभी लाइट लेके आ जाता हूँ, एंड एरिया लाइट रहेगा अभी हमारे पास, ठीक है। एज यू कैन नो वी हैव द एरिया लाइट
ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास है, ट्रांसफॉर्मेशन किस्से में कैसे लेके चलना है इसको लेके, ठीक है। एंड ये रहा लाइट्स ऑफ द एरिया, पूरा पूरा टॉप हमें यहाँ पर आ रहा है। उसको लेके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सिर्फ देखने के लिए कि ऐसे काम कर रहा है उसको लेके पूरा का पूरा। एंड यू विल नो द पार्ट ओवर इट। 0.1 and the intensity of the light will fall in just like 1.5 के राउंड पे, ठीक है। 7 दबाते हैं, देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो इसको 500 रखते हैं। ओके 500 इज ओके। आई थिंक 250 बराबर से काम करेगा। ओके एंड अभी के लिए इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। एंड सो वी विल गोइंग टू यूज द शेडो एंड टिंट ओवर हियर सैंपल इट्स। अभी सैम्पलर वैसे ही रखता हूँ, देखते हैं कि सैम्पलर के बिना कैसे काम आ रहा है। ओके एंड लाइट्स फिल्टर भी रहती है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे लाइट ब्लॉकर हो गया, लाइट डिले हो गया, ऐड कर दोगे तो लाइट डिले ऐड हो जाएगा बढ़िया से। एंड फिल्टर लाइट डिले ये रहता है। ओके नियरेस्ट जो स्टार्ट है वो अभी 0 से रहेगा, एंड ऑफ द पार्ट होने वाला है वो 100 पे रहेगा अभी के लिए, ठीक है। एंड यूज़ द फार, यानी फार स्टार्ट 0 है, फार स्टार्ट अभी यहाँ रहेगा सिर्फ देखने के भर के लिए, ठीक है। एंड लेट्स हम काइंड ऑफ हेडर थोड़ा छोटा मोटा मार के देखते हैं इधर में ऐसे काम कर रहा है उसके अंदर में। एंड लेट्स सी द लिटिल बिट रेंडर ओवर हियर। Okay, I don't know why it is look like this thing. I should have to knowledge out. ठीक है तो अभी के लिए यहीं पर रखते हैं एंड अगेन वी विल गोइंग टू रेंडर इट। Let's see why it is not showing. Okay, because I think we will add this thing, I'm going to disconnect it over it and again मैं कहना चाहूँगा 300 आई थिंक रखना ज़्यादा बेटर होगा काम करने के लिए अकॉर्डिंगली। ओके गाइस तो एज यू कैन सी कि किस पैटर्न से हमने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया है। ओके तो यही सारे आउटपुट्स आपको भी आते हुए दिखाई देगा। जैसे कभी के लिए आउटपुट इस टाइप का आया है, ठीक है। तो ऐसा ग्लॉसीनेस ज़्यादा ही हो गया आई थिंक, और लिटिल बिट उसको कंट्रोल करेंगे बिकॉज से डिकलर आउट के। ओके एंड लेट्स मेजर सम काइंड ऑफ प्रीसेट ओवर हियर एंड बराबर उसको में आगे चलते हैं अभी के लिए। लाइट्स का चलो काम हो गया है एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द स्टडूक एंड ये तो चलो स्टक है बट
एंड आई थिंक इतना भी गामा अपना मतलब बहुत से बड़ा चढ़ा उसका रखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको हल्का से यहाँ पे लेके जाएंगे एंड वी विल सी कि कौन कौन सा पार्ट है जो कर्व हुआ है इसको लेके, एक जो इफेक्ट हुआ है उसको लेके पूरा का पूरा। राइट नाउ अपना जो मेडिकल का बैलेंस है उसको हल्का से यहाँ बढ़ा के रख देते हैं एंड लेट्स सी द ब्लेंड अप थिंग्स ओवर देयर। 0.2 का नंबर अभी के लिए रख देते हैं इसको ब्लेंड अप। अल्फा इज सी, ओके एंड लेट्स रेंडर इट। उसके बाद देख लेते हैं रेंडर करके मिले अभी के लिए सही। ओके, तो एज यू कैन सी जैसे मैं इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट से खेलना चाहूँगा, ठीक है, तो तुम लोग इसमें खेल सकते हो, बट ऐसा है कि तुमको नोट एडिटर के थ्रू पे अगर वर्क करना चाहेंगे, ठीक है, तो तुमको खुद ब खुद समझना पड़ेगा कि तुमने उसको रखा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है, लाइट्स का अलग हो जाता है गाइस, ठीक है, एंड हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग पॉइंट्स रहता है इसके अंदर में, ठीक है, एंड ये अब ये सब को भी यहाँ सब कंटिन्यू करके रखेंगे अभी के लिए, सिर्फ देखने भर के उसको यहाँ रख देते हैं अभी के लिए भले सही। ओके, राइट, तो ये अच्छा ये सारे पार्ट्स है कि आपको जहाँ जहाँ जो जो नोट्स आपको जोड़ने के लिए रहेंगे, ठीक है, वो नोट्स आपको वहीं पर जोड़ने हैं। एंड जैसे कि पार्ट दिखा रहा है रेड वाले के बारे में, तो रेड नोट्स इजीली वहाँ पर कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, बट स्टिल वी यूज़ द ग्रीन नोट्स ओवर देयर, तो ग्रीन नोट्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, उस वे में। ओके, बट रेड नोट जो रहेंगे, ठीक है, जो रेड वाला जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये ग्रीन के साथ आसानी से कनेक्टेड हो सकते हैं, बट यू शुड हैव द राइट कनेक्शन ओवर देयर। बाकी आप कहीं से भी किसी को नोट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। नोट से कनेक्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे कनेक्टेड करना है अभी के लिए, ठीक है, उस तरीके से। एंड बाकी सब की बात करें तो आप लोग चाहो तो जैसे कि देखा जाए कि अभी मैंने थोड़ा नोट एडिटर यूज़ करके इसको एडिट भी किया, उसके अराउंड पे मैंने जिसको मतलब इसको स्पेकुलेट तो अपने कंट्रोल भी की, बट तुम लोग चाहो तो बिना किसी दिक्कत और डाउट के यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी डाउट वाउट के। ओके, एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ नोट एडिटर को यूज़ करोगे। नोट एडिटर बेसिकली अगर आप और इसमें रिसर्च करोगे और एक्सप्लेनेशन को लेके आओगे अपने अंदर में, यानी कि और इसको यूज़ करोगे अच्छे से, ठीक है, तो आपके लिए वर्क फेस ऑफ माया बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर आपका हाथ जम गया है मतलब क्या कहते हैं एट्रीब्यूट एडिटर में, तो आपको नोट एडिटर को छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दोनों ही एक एक प्रकार से एडिटर है, ठीक है। ये वो एडिटर है जिसमें आपको वैल्यू देना है और इसमें आपको कनेक्ट करते जाना है एक एक नोट्स को, ठीक है, बिना किसी मतलब नोट्स को बिना ही मतलब सॉर्ट किए आपको ऑटोमेटिक नोट्स जुड़ते जाएंगे, बट यू शुड हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है। बट नोट एडिटर वो होता है जो आपको रूट यानी कि बोल सकते हैं एकदम बेसिकली रूप से दिखाएगा कि भाई कौन सी जड़ किससे जुड़ी हुई है और तेरा काम कैसे हो रहा है, ठीक है। यानी कि पूरा हिसाब किताब तुमको नोट में दिखेगा उसका अराउंड पे, यानी कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है किसके अराउंड पे बोल सकते हैं कि कौन सा यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है, कौन सा लाइट्स है जो किसके बोल सकते हैं कि किसी और ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, वो सब देखने के लिए इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट एडिटर का बेसिकली कुछ और नहीं, यही सारे यूसेस होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। एंड ऐसे में तुम लोग यूज़ करने के आराम पर जाओगे तो ये वास्ट ऑफ मतलब वास्ट बोल सकते टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इसका कोई अंत नहीं है गाइस, ठीक है। यस, ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो नोट एडिटर में सीख गया, कोई नहीं सीखा अभी तक ठीक है। तो नोट एडिटर में बेसिकली देखा है तो तुमको एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे इसके अराउंड पे, ठीक है, कि तुमको ये देना पड़ेगा ये कड़ी से ये कड़ी जोड़ोगे तो लेट्स सी कि व्हाट हैपनिंग हियर, ठीक है। एंड यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर माइंड अबाउट देयर कि अगर उसको हम लोग कंस्टेंट करते हैं यानी कि रिगिंग के पार्ट पे तुम लोग नोट एडिटर को अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो। एंड टेक्सचरिंग हाइपर शेडर उन सब वेरिएंट पे भी तुम लोग नोट एडिटर को अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
इट्स अप टू यू गाइस कि तुमको नोट एडिटर को किस किस एरिया में किस किस वजह से यूज़ करना है, ठीक है। अगर तुम नोट एडिटर का यूज़ करना सीख जाओगे तो यू शुड नॉट, तुम लोग को फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि तुम लोग को फिर इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कंस्ट्रेंट के जो सारे पॉइंट्स आते हैं ना, ठीक है, इन सारे कंस्ट्रेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर यूज़ करते समय, ठीक है। यू शुड ओनली यूज द नोट एडिटर एंड यू कैन अचीव द आउटपुट, ओके। बट डिफॉर्मर की यूज़ हमको हर जगह पड़ेगी। डिफॉर्मर चीज़ होती है वैसी कि हमको करना पड़ेगा उसको यूज़ करें अकॉर्डिंगली, बिकॉज चीज़ों को डिफॉर्म नहीं करोगे तो उसके अंदर में तुम शेप्स और चीज़ों को उसे हिला पाओगे, ठीक है, वही बात हो जाती है, राइट। तो अभी के लिए हम क्लास को ये गाइस वाइंड अप कर लेते हैं। एंड आई थिंक आई विश कि हो सकता है कि कल से हो सकता है अंकित सर आपके क्लासेस को संभालेगा एंड ही विल शो द एनीथिंग अबाउट इट, ओके। तो कोई भी प्रकार का डाउट रहेगा तो तुम उनसे मेरे कनेक्ट कर सकते हो उनको पूछने के लिए, ठीक है। एंड मेरा काम वही था कि आपको थोड़ा बहुत बेसिकली एंड अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत बता दूं कि आपका नोट एडिटर के अराउंड पे आपका एक छोटा मोटा एक आपको इंटरफेस समझ में आ जाए कि भाई नोट एडिटर का यूज़ करना है तो करना कैसे है उसके नाम पे, ठीक है। और जितना आप लोग घुसोगे नोट एडिटर के नाम पे इस बात का ध्यान रखना, वायर्स को उधर इधर उलझा के मत रखना, थोड़ा सा सुलझा के रखना, ठीक है। और मैंने तुम लोग को बताया था एक पॉइंट कि तुम लोग को मैं तुम लोग को कल बताया था ना कि तुमको कि हम लोग कैसे बुक मार्क बनाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ। और बुक मार्क का कैसे यूज़ होता है, एंड यू कैन सी कि बुक मार्क का कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। देख लो, सामने सामने देख लो, इतने सारे नोट इसमें बन चुके हैं, ठीक है। अगर मैं हर एक नोट के एरिया को अलग अलग बुक मार्क्स में रख दूंगा तो आसानी से मैं यहाँ से किसी बुक मार्क को ओपन करूंगा तो मैं आसानी से देख सकता हूँ कि भाई कौन से बुक मार्क कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है इसमें में, ठीक है, ओके। इट्स अप टू यू आपको कहाँ से लेके कैसी चीज़ पे काम करना है अभी के लिए, बट स्टिल वी हैव टू सी कि हम लोग का बुक मार्क कैसे कैसे काम करता है उसके राउंड पे, ओके, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अभी के लिए क्लास हम वाइंड अप करते हैं एंड यस कल से मेघा संगीत सर आपके क्लास लेने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो कल से मेरे ख्याल से आने तो चाहिए, आई आई होप, भी उम्मीद करते हैं हम लोग कल से आए वो, ठीक है। मैं उनसे बात भी कर लूँगा उनके राउंड पे, ओके, राइट। ठीक है, तो एनी केस डाउट रहेगा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट भी आएगा तो यू शुड आस्क टू अंकित सर, ठीक है। एंड नोट राइटर के बारे में वो आपको और भी डिटेल में बता देंगे, ठीक है। मैं तो चलो ऊपर ऊपर से तुम लोग को बोले बता दिया कि जितना हो सके मेरे को आपका क्लियर करवा दूँ कि मेन टू मेन क्लियर वही आपको पूरा करवा देंगे, ठीक है, ओके। और नोट राइटर का यूज़ तुम लोग डायनेमिक्स में भी और एनिमेशन में अच्छा खासा तुम लोग देख पाओगे कि भाई नोट राइटर यूज़ करके हम लोग डायनेमिक पार्ट भी रहेगा या फिर बाकी सब चीज़ें रहेगी, उसमें तुम लोग अच्छा खासा नोट राइटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। और चलो ठीक है, नोट राइटर का समापन हम लोग ये पे ख़त्म करते हैं अभी के लिए। एंड स्टिल भी देखते हैं कि अगर अंकित सर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ और फ्रेश टॉपिक पे बात करेंगे या फिर कोई आपका डाउट्स रहेंगे